डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी यानी निर्धनता। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के युग में, आज के समय में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक सर्वव्यापी समस्या है, सब जगह फैली हुई है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी इसकी चपेट में आई हुई हैं। वैसे निर्धनता जो है एक सामाजिक और एक आर्थिक समस्या है जिससे हर देश जूझ रहा है किसी न किसी रूप में। हम आपको करवाएंगे जो आपकी गरीबी है उसका क्या अर्थ है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ क्या है गरीबी का। गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी में एक भाग ऐसा है जो हमारी डेली नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उनको अच्छे से उनको हासिल करने में जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, या किसी कोई ना कोई कारण रहता है कि वो उसमें असमर्थ हो जाता है। उसके सो मैनी रीजंस हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसे बीबर के अनुसार, बीबर ने कहा है, गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य व शरीर संबंधी अक्षमता नहीं बनी रहती। ये फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी बीबर के अनुसार। सेकंड है डॉक्टर योगेश अटल के अनुसार, गरीबी को तुलनात्मक दृष्टि से राष्ट्रीय आय से वंचित रहने के रूप में परिभाषित किया गया है। गरीबी का संबंध सापेक्ष रूप से वंचित रहने के तथ्य से है। अब हम करते हैं भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो है हमारा पर्सनल फैक्टर, जो व्यक्तिगत कारक हैं। जो पर्सनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने आप ही उसकी बीमार है, उसकी कोई दुर्घटना हो गई है, उसके अंदर कोई मानसिक योग्यता है, उसका कोई नैतिक पतन हो गया है, या बिना सोचे समझे जो कोई खर्च करता है, बेफिजूली खर्च जिसे बोलते हैं, वो आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं। जैसे किसी बीमारी की वजह से कोई काम काज नहीं कर पाएगा, अपंग है तो भी वो जो काम करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। किसी को दिमाग की परेशानी है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। कोई अंग विक्षिप्त हो गए हैं किसी के तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये आपके पर्सनल फैक्टर्स हैं। सेकंड नंबर पर है आपका जो भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण क्या है, जैसे कि यदि कोई भी देश है उसके जो प्राकृतिक भंडार हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनमें उसमें कमी हो, खनिज पदार्थों का अभाव हो, भूमि की उपजाऊ शक्ति की कमी हो, और वहाँ के लोग अपने जो धन कमाने के लिए और जो नेचुरल सोर्सेज हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते हों। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या, जैसे आपकी खेती बाड़ी का हो गया तो उसमें क्या है, ख़राब मौसम हो गया, बहुत अधिक गर्मी होगी, सर्दी होगी, ओलों के कारण फसल नष्ट होगी, कोई भी महामारी आ गई, जैसे कि अभी आपको करंट प्रॉब्लम है आपकी ये कोविड वाली, तो हमारे देश की जो सिस्टम है वो थोड़ा डगमगा गया है इस कारण से। तो उसमें ये भी एक प्राकृतिक आपदा ही है। इसी वजह से भी हमारा जो एक गरीबी बढ़ रही है इसके कारण से। जैसे कहीं पे बाढ़ आ जाती है, अकाल आ जाता है, भूचाल आ जाती है, तो ये सब फैक्टर्स क्या हैं, गरीबी को उत्पन्न करते हैं। उसके बाद हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण हैं जैसे कि जो एक मेन कारण है ये भी आपकी गरीबी का, जैसे आपकी असमान वितरण है किसी चीज़ का, बेकारी है, मंदी है, जैसे अभी मंदी का दौर चल रहा है, गरीबी का दुष्चक्र है, और आर्थिक दिशा में उतार चढ़ाव है। ये सभी आपके हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें और भी बहुत सारे हैं आपकी, जैसे एक जो बैंकों की कमी है, जो बैंकों के द्वारा हमें लोन्स वगैरह मिलते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, भाई उनको लोन लेके अपना काम शुरू करें, वो तो कर नहीं पाते, बल्कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनके पास सुविधाएं भी हैं, वो इसका बेनिफिट्स ले जाते हैं। तो इसके कारण भी हमारे देश में निर्धनता बढ़ रही है।
जैसे अपने भारत देश में खेती है, अन्य उद्योग धंधे हैं, उनका विकास नहीं हो पाता इस कारण से। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा सोशल फैक्टर, मीन्स सामाजिक जो कारक हैं। सामाजिक कारक भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी हैं इसके लिए। सबसे पहले तो है अशिक्षा। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में अशिक्षा बहुत है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है। तो ये कमी क्या है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति जो हासिल कर सकते हैं वो कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे अनपढ़ व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसके कारण क्या होता है, जैसे आपकी जो नई आपकी टेक्नोलॉजी आ रही, जो तकनीकी शिक्षा है, उसमें जो ट्रेनिंग की सुविधा है, एक तो वो कम है। जो आपकी तकनीकी शिक्षा की आपको वैसे कमी है, उसकी ट्रेनिंग सेंटर कम है, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल पाती। तो जो अशिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं, जिसके कारण भी गरीबी बढ़ रही है। और इसमें जो आपकी सोशल फैक्टर है, इसमें क्या है, जैसे बीमारी हैं, आपका जो निम्न स्वास्थ्य स्तर है, आपका मतलब फिजिकली आप कमज़ोर हैं, कोई बीमारी है, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग क्या है, मिलों में, कारखानों में कार्य करते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, फिर उत्पादन घटता है, जिससे उनको श्रमिकों को रोजगार कम मिलता है। और जाति प्रथा हैं, गंदी बस्तियां हैं, संयुक्त परिवार है, आपका परंपरावादी समाज है। ऐसे सो मैनी रीजंस हैं जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं, जिसके कारण हमारा समाज प्रभावित होता है, गरीबी का एक कारण पैदा होता है। उसके बाद है हमारे ये कल्चरल फैक्टर्स, जो सांस्कृतिक कारक हैं। सांस्कृतिक कारक क्या हैं, जैसे कि हमारे भारत देश का एक नियम है कि सादा जीवन और उच्च विचार। भारतीय जो संस्कृति है वो सोचते हैं कि सादा जीवन, रोटी दाल में ही गुजारा कर लें, ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागते। तो उसमें क्या होता है, धन के पीछे नहीं भागते नहीं, लेकिन जीवन में कम से कम आवश्यकताओं को पूरा करने में ही वो संतोष महसूस करते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या हैं, वो एक अपनी रोजगार की तलाश में आगे बढ़ने के चक्कर में अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, पैसे की तरफ भागते हैं, तो वो डेवलप हो जाते हैं, आर्थिक दशा उनकी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, राजनीतिक कारक। राजनीति अस्थिरता है, उथल पुथल भी है, गरीबी को जन्म देती है, चारों तरफ हमारे असंतोष फैला हुआ है, मुनाफाखोरी है, काला बाजारी है, जमाखोरी है। ये क्या है, ये सब राजनीतिक कारण है, जिसमें और भी सरकार की तरफ से जैसे टैक्स लगा दिए जाते हैं, आयात निर्यात का सिस्टम ठीक नहीं है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो सरकार की उत्पादन नीति है वो सही नहीं है। तो इस कारण भी एक गरीबी हमारे देश में बढ़ती जा रही है। और वॉर्स होते हैं, जैसे युद्ध होते हैं, तो युद्ध के दिनों में जो हमारा आर्थिक अपव्यय वो अधिक होता है, जिसके कारण गरीबी अधिक पनपती है। और मेन कारण है पॉपुलेशन की बढ़ोतरी, मतलब जनसंख्या का बढ़ना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जनसंख्या मेन कारण है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गरीबी फैलती है, हमेशा भूखमरी रहती है, अपने जो जीवन यापन की जो सुविधाएं की चीज़ें हैं वो हमें नहीं मिल पाती, तो इसके कारण गरीबी बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेगारी, जो रोजगार की कमी है वो भी गरीबी का मेन कारण है। बेगारी बढ़ने के साथ साथ गरीबी बढ़ती है। उसके बाद है हमारे जो कृषि की दशा है वो ख़राब है, बैड कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमारे पास साधनों का अभाव है, कई बार क्या होता है, जैसे हमें जब अच्छे बीज चाहिए होते वो नहीं मिल पाते, जो रिसोर्सेज जो हमारे खेती में काम आते हैं, साधन हैं, जो उनको हम अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते। जो हमारी एक ट्रेडिशनल सिस्टम चला रहा परंपरागत खेती का, हम उसी को अपनाते हैं, नई नई टेक्निक को कम अपना पाते हैं। किसी का आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वो चाह कर भी नहीं अपना पाते। तो जो कृषि की खराब दशा है वो भी हमारा एक फैक्टर है। हम करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्प्रभाव। सबसे पहले हैं फिजिकल इफेक्ट्स, मीन्स शारीरिक प्रभाव। जो गरीबी है वो शारीरिक कमियों को जन्म देती है। जो टीबी का रोग है, अक्षय रोग जिसे कहते हैं, वो गरीबों की बीमारी माना जाता है। जो लंबी बीमारी और कार्य न करने की अक्षमता होती है वो लोगों को गरीब बनाती है। सेकंड नंबर पे है उसकी मेंटल इफेक्ट, मानसिक प्रभाव।
अच्छा, गरीबी के कारण क्या होता है? कुपोषण होता है। कुपोषण होता है मीन्स जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो कुपोषण होएगा। जब हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो माइंड अच्छा कैसे होगा? तो ये जो कुपोषण है वो मानसिक कमियों के लिए उत्तरदायी है। थर्ड नंबर पे है सोशल इफ़ेक्ट्स, सामाजिक जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे गरीबी के कारण अधिकतर क्या होते हैं, बच्चे छोटी उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर देते हैं, भगोड़े हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं और क्या मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये अधिकतर कहाँ देखने में आता है? गरीब परिवार के बच्चों में। फोर्थ नंबर पे है जो बाल अपराध हैं, गरीबी और बाल अपराध। गरीबी के कारण क्या है? जैसे जब खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो भूख को शांत करने के लिए कुछ न कुछ गलत कार्य करते हैं। भूख से मुक्ति पाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बच्चे छोटी ही उम्र में चोरी, डकैती, रिश्वत, भ्रष्टाचार, गबन करने लग जाते हैं। चोरी छिपे माल जैसे स्मगलिंग वगैरह ऐसे ऐसे अपराध करने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बुरा प्रभाव है गरीबी का। भिक्षावृत्ति जिसको बैगिंग बोलते हैं, लोग जब कुछ काम नहीं मिलता तो भीख मांगना ही एक वो समझते हैं कि भी इससे हमारा पेट भर जाएगा। तो गरीबी भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। बैड हैबिट्स, गरीबी के कारण बुरे लोग काम करने लग जाते हैं, व्यसन की तरफ चले जाते हैं। ये गरीबी को बढ़ाने के लिए एक मेन इफ़ेक्ट है। उसके बाद है फैमिली सेपरेशन, परिवार के साथ विघटन। परिवार के साथ विघटन कैसे हो जाता है? जैसे रोजगार के चक्कर में अपने परिवार से दूर जाते हैं तो फिर उनका मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपस में जैसे ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपस में मनमुटाव हो जाता है, संघर्ष हो जाता है। तो फिर उनकी जो सोशल एक स्टेटस होता है वो गिर जाता है। तो उनमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें, बच्चे हैं उनके अंदर, तो वो उनके अंदर एक पारिवारिक जो विघटन हो जाता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने गरीबी के बारे में पढ़ा, आपको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।